हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन जो कि आरजेएस है आने वाले 23 तारीख को है उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि आपको रोज 12 बजे और शाम को 9 बजे आरजे से संबंधित सारे के सारी चीजें प्रैक्टिस कराई जाती हैं। तो जुड़िए अड्डा जुडिशरी के साथ, मेरे साथ जुड़िए सुबह 12 बजे और रात में 9 बजे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है आरजेएस का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। अब इतनी पास आ चुका है एग्जामिनेशन, तो क्या फिर से सिलेबस चेंज होगा? क्योंकि हम लोग ने देखा कि एपीओ की जो वैकेंसी आई थी उसका पहले कुछ सिलेबस दिया हुआ था, अब पूरा सिलेबस जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एपीओ का जो सिलेबस था वो किस तरीके से चेंज हुआ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर इस पर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, बहुत से लोगों को तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि एपीओ का सिलेबस चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ और कहाँ से निकालना है। तो इस बात को समझिएगा कि आपको अगर एपीओ का पहले समझ लीजिए, तो एपीओ की अगर आपको बात करें तो अभी नया जो प्रेस रिलीज हुआ है वो ये है, आरपीएससी की जो साइट है वहां पर जाना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ये पूरा मूव करता रहता है, इस पर आप जाकर इसको अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसको आप छुएंगे तो वैसे ही आपके सामने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का ये पूरा जो सिलेबस है एपीओ का वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें जो पेपर है वो किस तरीके से है, वो 2 फेजेस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेंस एग्जामिनेशन की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? ये मेंस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये मेंस एग्जामिनेशन की बात है। और आगे देखिए, इस मेंस एग्जामिनेशन की जो सबसे खास बात है वो क्या है? वो है एक लॉ का होगा पेपर 1 जो कि 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, और हिंदी और इंग्लिश होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 50-50 नंबर का 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए इसमें जो सिलेबस की जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, जो बच्चों को लग रहा था कि सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की यहाँ पर हमने पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ली है और ये देखिए ये पूरा एक एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। वैसे अगर सिलेबस देखा जाए तो कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, तो इंडियन पीनल कोड पहले भी था, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, शेड्यूल कास्ट, चिल्ड्रन पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, प्रोबेशन, आर्म्स एक्ट, राजस्थान एक्साइज, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन का मेजर एंड अनफेयर मींस, ये सब आपका पहले से पेपर 1 में था और लैंग्वेज का अलग से था। पर चेंज क्या हुआ है, देखिए ज़रा ध्यान से, चेंज क्या हुआ है, इन्होंने बाकायदा डिटेल में एक एक चीज़ को समझा दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आने वाली है। आरपीएससी की ये हमेशा से आदत रही है कि वो हर एक सेक्शन को हर एक तरीके से समझा देती है कि भाई इतने से ही आना है। तो उन्होंने लिख दिया है, आईपीसी के लिए उन्होंने लिख दिया है कि इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर सेक्शन नंबर 1 से लेके 4 तक, फिर आपका जनरल एक्सेप्शंस आएंगे, पनिशमेंट्स होंगी, जनरल एक्सेप्शंस, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अब देखिए 121 124A बीच के सेक्शन उन्होंने हटा दिए, 141 से 160 कर दिया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 141 से सीधे 160 कर दिया। और हम भी जानते हैं कि इनके बीच के जो सेक्शंस होते थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। चैप्टर नंबर 6 के बाद 7 छोड़ दिया है उन्होंने, सीधे 8 ले लिया है। यही है चेंज, यही है सबसे खास चेंज। ठीक है, इसके बाद ऑफ द कॉम्पिटेंट लॉफुल अथॉरिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेक्शन 172 से 190, और चैप्टर 10 ले लिया इन्होंने, चैप्टर 11 ले लिया, चैप्टर अब 12, 13, 14, 12, 13 जो है छोड़ दिया है और सीधे 14 पे आ गए हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मोरल सेक्शंस। फिर आपका चैप्टर नंबर 16 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है 17 है। फिर देखिए 17 भी है आपका, फिर 18 जो है उसको छोड़ दिया है, सीधे 20 ए ले लिया है, 21 ले लिया है, 22 ले लिया है, 23 ले लिया है। इस तरीके से इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि क्या क्या हम पूछने वाले हैं आईपीसी में भी, क्योंकि अब ये आरपीसी का हमेशा ट्रेंड था। आरएएस का जब एग्जामिनेशन होता था तो उसमें भी वो एक एक शब्द बता देते थे कि भाई यही पूछने वाले हैं, ये प्री में पूछेंगे, ये मेंस में पूछेंगे, सारी चीज़ें वो बता देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। इसके साथ साथ अब सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन 125, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, देखिए सारे के सारे चैप्टर्स हैं इसमें। 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A।
अब देखिए 21A के बाद 22 छोड़ दिया है उन्होंने, ये समझने वाली बात है। 22 जो है छोड़ दिया है, सीधे 23 पे आ गए। यही सी चीज़ खास है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है जब भी आप एपीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 24 का 25 छोड़ दिया है, 26 छोड़ दिया है, 27 आ गया, 28 छोड़ दिया है, 29 आ गया, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, 36 और 35 छोड़ दिया, 37 सीधे सीधे उन्होंने डाल दिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 36 और 37 डाल दिया है, 35 और 34 जो है उसको छोड़ दिया है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अब आपको एक एक टॉपिक ये करना क्या है। अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद फिर एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको टिक करते हुए जाना है। टिक नहीं करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद एविडेंस एक्ट को देखिए ज़रा। एविडेंस एक्ट में भी उन्होंने देखिए बहुत अच्छे से 1 से लेके 4, 5 से लेके 55, 15 फिर 56, 57, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेक्शन 12, 13, 19, 20, 23 उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये सारे के सारे सेक्शन कौन से हैं? ये सारे के सारे सेक्शन सिविल नेचर के हैं और ये खासकर अभी क्रिमिनल की बात करना चाहते हैं, इसलिए प्योरली वो क्रिमिनल पर जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो पूरी तरीके से एपीओ में क्रिमिनल एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर अप करना चाहते हैं, इसलिए ये सेक्शन उन्होंने छोड़ दिए हैं। फिर ओरल एविडेंसेस 59 से 60, 61 से 75 एंड 85A, 85B, 85C, 88, 89, 90, 90A, ठीक है। अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया यही सेक्शन पढ़ने यार, अब तो सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद नहीं हो रहा तो फिर बेकार है। फिर सीधे 101 से 114A, 118 से 134, देखिए आपका 15 छोड़ दिया, 16 छोड़ दिया, 17 छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सब सिविल नेचर वाले हैं, ठीक है। फिर विटनेसेस 35 से 166 और उसके बाद आखिरी में 167। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपके सारे के सारे सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर एक एक चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया है। इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है कि आपके सारे टॉपिक, अब जैसे पॉक्सो एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो पॉक्सो एक्ट केवल और केवल 40 तक नहीं है, 46 तक है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 40 तक ही रखा है। 41, 42 और आपके 44 जो हैं वो सारे के सारे छोड़ दिए, 46 तक हैं सारे सेक्शंस, याद रखेंगे पॉक्सो के, पर वो छोड़ दिए। उन्होंने बोला कि भाई हमको इतने इतने सेक्शन अच्छे से बता दो, अगर उतने में कर लेते हो तो हम मान लेंगे कि तुमको आता है, ठीक है। चलिए, आया समझ में ये चीज़? तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस चेंज है, हर एक सेक्शन को टिक करना है, हर एक सेक्शन को पढ़ना है। हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस उन्होंने पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आरजेएस के सिलेबस का क्या होगा? देखो एपीओ तो गया, तेरा क्या होगा कालिया, मतलब आरजेएस का क्या होगा, आरजेएस का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आरजेएस का सिलेबस चेंज होने की सबसे कम आशंकाएं हैं, पर आरपीएस, क्योंकि पहली चीज़ तो आरपीएससी ये पेपर कराती नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आरपीएससी ये पेपर कराती नहीं है। दूसरी चीज़ जो है ये हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट से गवर्न होता है और जोधपुर हाई कोर्ट इस तरीके की चीज़ें इस समय पर तो शायद नहीं करेगा। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि भाई बच्चों को भी टाइम चाहिए होता है चीज़ों को, चेंज को एक्सेप्ट करने में। हर व्यक्ति को जो चेंज होता है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करने में समय चाहिए होता है, और ये चीज़ भली भांति जो है हमारी जुडिशरी जानती है, और इसीलिए उनके जजमेंट्स के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे हम अपनी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हमने देखा भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी जो जुडिशरी होती है इनके बीच में क्लैशेस होते ही रहते हैं। इसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि आरजेएस का सिलेबस चेंज हो जाए, पर 99.99% है कि आरजेएस का सिलेबस चेंज नहीं होगा। आरजेएस का एग्जामिनेशन भले ही अभी डिले किया गया है 1 हफ्ते के लिए, परंतु वो टाइम, वो जो रीज़न था वो अलग था, उसको सिलेबस चेंज से मत जोड़िएगा। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अब सिलेबस चेंज होगा, अब तो एपीओ की तरीके से आरजेएस भी और आगे चला जाएगा। जैसे एपीओ बहुत आगे चला गया है, अब शायद अगले साल होने की संभावनाएं हो रही हैं, तो उसी तरीके से ये मत सोचिएगा कि आरजेएस भी अगले ही साल होगा। नहीं, आरजेएस 23 को होगा। और आपको याद रखना है कि सिलेबस जो है आपको 16 तक ख़त्म करना है, अगर आप सच में सिलेक्ट होना चाहते हैं। नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं, हर साल आता है, भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमारी तैयारी अभी नहीं हो पाई है और हमको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो भाई सीधी सी बात है, आप अड्डा जुडिशरी के चैनल से जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ आप
मेरा फाउंडेशन बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एपीओ के लिए तो है ही है, और इसके साथ साथ आपके जो जितने भी अलग अलग जुडिशरीज हैं उन सब के लिए है ये जजमेंट बैच। 2025 और 2026 के लिए है। आराम से स्लोली एंड स्टडीली हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, प्री मेंस लॉ, उसके साथ एप्लीकेशन, उसका केस लॉ, उसके चेंजेस, जो चीज़ें हैं, उसके मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चंस, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबको हम यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। और यही है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल जुडिशरी एग्जामिनेशन, दैट इज द जजमेंट बैच। और इस जजमेंट बैच को अवेल करने के लिए आपको इतने रुपए भी देने की जरूरत नहीं है, 19,999 देने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ सर, आप पहले तो 70 काट चुके हो। हाँ 70 काट चुके हैं, अब 19 भी काटेंगे। अगर आप मेरा कोड लगाते हो, एस लाइव का कोड लगाते हो, तो आपको इससे भी कम पैसे देने की जरूरत पड़ेगी अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर आप चाहते हैं मेरे साथ सिविल जज की जर्नी को स्टार्ट करना, तो फिर आप लोग इस जजमेंट बैच के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दूंगा, तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे। ये स्पेशल मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए है, और इस जजमेंट बैच में ही है। हिंदी इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में इसमें पढ़ाया जाएगा, और आपको कोई भी ऐसी दिक्कत होगी जो कि आपके एग्जामिनेशन में रोड़ा बनती है, तो उसको हटा फेंकने का या उसको उखाड़ फेंकने का पूरा जिम्मा मैं लेता हूं और हमारी टीम लेती है। तो अगर आप लोगों में है जज्बा सिविल जज बनने का, तो हम हैं आपके साथ, और जजमेंट बैच में आपके साथ मिलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई और सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो है सुबह 12 बजे और शाम को 9 बजे। तो रोज़ मैं 12 बजे और शाम को 9 बजे यूट्यूब पे लाइव आता हूं, जिसमें आपके सारी क्वेरीज खत्म करता हूं, आपके जो डाउट्स होते हैं उनको लेता हूं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाता हूं जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जुड़िए हमारे साथ अड्डा जुडिशरी के चैनल पर सुबह 12 बजे और शाम को 9 बजे। थैंक यू एंड जय हिंद।